नमस्कार, मैं हूं सुहेल अरशद ख़ान और आप देख रहे हैं न्यूज़ 77। आज हम बात करेंगे उज़्मा परवीन से। उज़्मा परवीन के बारे में आपको बताते चलें। उज़्मा परवीन वो नाम है जो घंटा घर पे हुए विरोध प्रदर्शन CAA और ANRC के ख़िलाफ़ हुए विरोध प्रदर्शन से शुरू होता है और सुर्खियों में आता है। उज़्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। विरोध प्रदर्शन के बाद से आपका नाम सुर्खियों में आता है और आप समाज सेविका भी रही हैं। लॉकडाउन में आपने काफ़ी लोगों की मदद की है। उसके अलावा आप क्या क्या करती हैं? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो हम अपने समाज का काम कर रहे हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी चीज़ों के, मैंने एक अपने ज़िंदगी का संकल्प बना लिया है कि हमें समाज की सेवा करनी और ना एक ऐसा भविष्य लोगों का तैयार कर रहा है, एक युवा पीढ़ी जो आगे बढ़े। जो आप देख रहे हैं आज कंडीशन क्या है हमारे देश की या हमारे उत्तर प्रदेश की कंडीशन क्या है, तो उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम सबको मैदान में आना पड़ा। चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो पुरुष हों, सब एक तेज़ी से निकले। एक घंटा घर प्रोटेस्ट आपने देखा जो शुरू हुआ CAA-NRC के ख़िलाफ़ जब प्रदर्शन हुआ, तो उसमें जब हमने भागीदारी हम सब ने की, तो उस भागीदारी ने हमको एहसास दिलाया कि हमें प्रति समाज के प्रति जिम्मेदार जो बनाती हैं चीज़ें, वो हमने CAA-NRC के आंदोलन से सीखी कि हमें भी अपने देश के, अपने उत्तर प्रदेश के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए। इस वजह से ये मेरा पहला कदम है अपने समाज की तरफ। राजनीति में आने का आपका कोई इरादा है? देखिए, भागीदारी तो बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप किसी चीज़ पे ओहदे पर होते हैं तो आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, सड़क से सदन तक जाने में, अपनी बात रखने में, जो आप देख रहे हैं कि अब हम लोग जो धरना प्रदर्शन हम लोगों ने सड़कों पर किया, उसे सदन में ले जाने वाले कौन लोग थे, किस तरह से हमारी बातों को रखा गया, किस तरह से बोला गया। तो मुझे ये लगता है कि अगर आगे ज़रूरत पड़ी सत्ता में जाने की या हमारे समाज को, मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं ख़तरा है हमारे समाज को या हमारे देश को, तो मैं ज़रूर इसमें भागीदारी लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कोई इरादा नहीं है मेरा, क्योंकि मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और समाज की सेवा कर रही हूँ और मुस्तकिल मैं करती रहूँगी। जी बिल्कुल, आप समाज की सेवा करती रहेंगी। अभी अभी आपने एक बयान सुना है वसीम रिजवी का, जिसने कहा है कुरान की 27 आयतों को इसमें से हटा देना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बेहूदे बयान जो वसीम रिजवी ने दिए हैं, मैं तो उसे लानती बोलती हूँ। वो वसीम रिजवी कहलाने के लायक ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये वो कौम का दलाल है। इसने ऐसी दलाली करी है शुरू से लेकर आखिर तक। जब CAA प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, जब से इसने शुरुआत की थी, हम महिलाओं को बिका हुआ बोलने की, 500 रुपये में बैठने वाली महिलाएं, इसने इस तरह से बात की थी। आज ये कुरान के ख़िलाफ़ जो आवाज़ अपनी बुलंद कर रहा है, ये बोल रहा है कि आयतों को हटाया जाए या उसमें तब्दीली की जाए, तो मैं उससे ये कह देना चाहती हूँ कि ता क़यामत तक ज़बर ज़ेर पेश नहीं बदल सकते, क्योंकि ये अल्लाह का वादा है। ता क़यामत तक अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये सरकारी वो दलाल है, वो चमनप्राश खाने वाला सरकारी दलाल है, वो तलवे चाटने वाला ये दलाल है कि इसकी तो आप बात ना करिए, क्योंकि इसने ये सोच लिया है कि हम उन सरकारी नुमाइंदों की दलाली करेंगे, उस RSS की दलाली करेंगे और लोगों को भटकाने का काम कर रहा है। लोग मुद्दों से भटक जाएं ताकि लोग जो है अपना, जो आप देख रहे हैं कि 5 राज्यों में भी चुनाव होने वाले हैं, जो इलेक्शन होने वाले हैं, उससे मुद्दे से भटकाने के लिए ये सब किया गया है। दूसरी बात, ये जो महंगाई का मुद्दा चल रहा है, पेट्रोल का मुद्दा चल रहा है और चीज़ें हैं, अर्थव्यवस्था, इन सब चीज़ों से भटकाने के लिए ये जो शोशा वसीम रिजवी ने छेड़ा है, तो इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी और सरकार को पता चल जाएगा कि ये जो बयानात दिए गए हैं, ये जो बोला गया, ये जो टिप्पणी की गई है, ये इसका खामियाजा ये जल्दी भुगतेगी सरकार। और हमें ये लगता है कि जो वसीम रिजवी की जो बातें हैं, इसको तो बिल्कुल पूरे सारे कौम ने खारिज कर दिया। यहाँ तक कि शिया, सुन्नी और हिंदू धर्म के लोगों ने भी हमारा साथ दिया है और एक प्लेटफॉर्म पर आकर हम सब खड़े हो गए, क्योंकि आप देख रहे कहीं ना कहीं सरकार का तोड़ने का काम जो चल रहा है, लोगों को आपस में जुदा करने का काम चल रहा है, नफरत बांटने का काम चल रहा है। तो उसी नफरत के बिहाफ पे ये बयान दिया गया है ताकि हिंदू मुस्लिम, शिया सुन्नी आपस में बटे। लेकिन आज उन्होंने फिर से हमें आके लाके एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया। जिस तरह CAA-NRC में
में शिया सुन्नी एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे और खड़े हो गए थे। आज वही फिर मौका है, फिर से आज हम शिया सुन्नी और तमामी हिंदू धर्म के धर्म गुरु आकर सब आपस में एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं, क्योंकि ये पाकीज़ा कुरान है, इसकी आयतों में रद्दो बदल नहीं किया जा सकता। और हिंदुस्तान में आपको पता है कि कोई भी धार्मिक किताब हो उसका सम्मान किया जाता है, चाहे वो हमारी कौम से हो, चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो ईसाई धर्म से हो, चाहे वो सिख धर्म से हो, हर किताब का सम्मान हमारे हिंदुस्तान में किया जाता है। और अगर इस तरह से कोई बेहुरमती करेगा, इसको गलत बोलेगा, तो इस वक्त सारा अहले हिंद, पूरा हिंदुस्तान के बाहर की कंट्री आवाज़ उठाएगी। और अगर सरकार को ये लगता है इस तरह के प्रोपेगेंडे चलाकर, इस तरह की भाषा को बोलकर इस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, आप नफरत बांटने का काम करेंगे, आप हिंदू मुस्लिम को बांटने का काम करेंगे, तो ये आपकी गलत फहमी है। और जो आप देख रहे गोदी मीडिया इसको खूब चला रही है, ये वसीम रिजवी का बयान जो चला रही है, खूब चला रही है, तो वो बिकी हुई दलाल मीडिया है। ये पूरी दुनिया समझ चुकी है और हम पूरी देश को ये समझ में आ चुका है कि सरकार का एजेंडा धर्म में कूटनीति करना, राजनीति करना, धर्म की राजनीति करना इनका धंधा बन चुका है। और ये जैसे वसीम रिजवी जैसे दलालों का ना इनके घर में गुजारा है, ना इस देश में गुजारा है और ना कहीं गुजारा है। आज ये अपने बयानात जिस तरह से इन्होंने दिए हैं, आगे चल के इसका खामियाजा ये ज़रूर भुगतेंगे और सरकार भी भुगतेगी। और ये जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसका खामियाजा सरकार भुगतेगी, क्योंकि सरकार जो काम आप देख रहे कर रही है, ज़मीनी अर्थव्यवस्था वो बिल्कुल चरमरा चुकी है, ख़राब हो चुकी है। न जाने कहाँ महंगाई आसमान छू रही है, लोग इस वक्त परेशान हालात में हैं। बैंक आप देख रहे हैं, आज 2 दिन हो गए, 3 दिन बैंक की हड़ताल इस तरह से चल रही है, 2 दिन हो गए। आज वहाँ के लोग भी, कर्मचारी परेशान है, हर कोई परेशान है। तो आपको सरकार को कुछ नज़र नहीं आ रहा है, सरकार को बांटने का काम करना है, सरकार को धर्म की राजनीति करनी है, लेकिन जनता भी समझ चुकी है। और 5 राज्य ये बता देंगे सरकार को कि आपके इस मुद्दे से आपकी सरकार पर क्या फ़र्क पड़ा और आप पर क्या फ़र्क पड़ा। जी शुक्रिया।